हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सवाल बताइए। मैं अफसर बात कर रहा हूँ, अफसर साहब। चंद्रान गुट्टा से। जी अफसर साहब बताइए, सवाल बताएगा। मुफ्ती साहब को मेरा सलाम और तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए, अभी सवाल बताइएगा। मुफ्ती साहब, मेरा एक सवाल था जी कि मैं एयरपोर्ट में काम करता हूँ। जी तो मेरे साथ जो काम करने वाले लोग हैं, जी तो वो लोग मेरे से जानना चाह रहे थे कि हज का मायने और हज का मतलब क्या है। ठीक मतलब ये क्या चीज़ है हज, जो गैर मुस्लिम लोग हैं, गैर मुस्लिम मेरे दोस्त हैं, ठीक। तो इसके बारे में प्लीज आप थोड़ा बताइए। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बहुत प्यारा सवाल आपने किया। ज़रूरी है कि हर आदमी जाने कि हज क्या चीज़ है और कैसे अदा किया जाता है और क्यों किया जाता है। इंशाअल्लाह आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। बेहद शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। देखिए, हज का माना है, असल में हज का माना है क़स्द करना, इरादा करना, नियत करना। और इस्तिलाह शरीयत में हज का माना है अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी की नियत के साथ मखसूस दिनों में खाने काबा का क़स्द करके जाना और वहाँ मखसूस आमाल अदा करना अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए। अब रहा इसका मकसूद क्या है, ये ख़ास तरीक़े से बंदा क्यों जाता है, तो इसमें अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के लिए बड़ी हिकमतें रखा है। कुरान में भी फरमाया लियशहदू मनाफ़िअ लहुम, ताकि वो अपने मनफ़ातों के मकाम का मुशाहदा करें। अल्लाह ने जो कुदरत की निशानियाँ रखी है वो मुलाहजा करें। देखें, मैं मोटी बात अर्ज़ करना चाहूँगा हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों के लिए भी कि हज के सिलसिले में अल्लाह का क्या मकसूद है, बंदा क्यों जाता है। बज़ाहिर एक दो बेसिले हुए कपड़े पहना हुआ जा रहा है, दीवानगी और वारफ्तगी का आलम है, लब्बैक की सदाएं बुलंद करता जा रहा है। वहाँ अल्लाह ने बुलाकर क्या अपनी कुदरत के जलवे दिखाए हैं। देखिए, इतना बड़ा आलमी इज्तिमा है जहाँ मर्द व जन भी मौजूद होते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत कामिला देखो। एक छोटे से मकाम पर भी मर्द जमा हो जाते हैं, ख़वातीन आती हैं, मर्द होते हैं, तो क्या कुछ नहीं होता। बेहयाई के कई वाक़ियात पेश आ जाते हैं। हज़ारों काबू में पाने वाले तदबीरों के बावजूद मजमे को काबू में नहीं लाया जा सकता है। लेकिन इतना आलमी इज्तिमा है, ख़वातीन भी हैं, मर्द भी है, तवाफ़ एक साथ हो रहा है, मीना का क़ियाम भी है, अरफात में सबका क़ियाम है। लेकिन हालत यह है कि सब अपने मौला को राज़ी करने के लिए दीवानों की तरह है। न किसी का कोई ख्याल गलत तरफ जाता है, न वसवसा आता है। हत्ता कि एक साथ अमल भी हो रहा है तो ना मर्द को ये एहसास होता है कि मैं कोई हरकत करूं, ना औरत को ये ख्याल आता है कि मैं किसी के साथ कोई नाजेबा मामला करूं। अल्लाह तबारक व तआला दिलों पर कैसा उनके काबू रखा हुआ है, ये खुदा की कुदरत का जलवा एक नजर आता है। दूसरा ये कि आप देखें, जब कंकरियां मीना में मारी जाती है तो एक हाजी कम अज कम मसलन 10 तारीख को 7 कंकरियां मारता है बड़े शैतान को, उसके बाद 11, 12, 13 को 21 कंकरियां हर हाजी मारता है। हर दिन 21 कंकरियां मारी जाती है। इस तरह आप देख लें तो एक एक हाजी के हाथ में एक एक दिन, पहले दिन 7 है तो दूसरे दिन 21 है। अब जब लाखों की तादाद में हुज्जाज कंकरियां मारते एक ही मुकाम पर मार रहे हैं, कंकरियों की बरसात हो रही है, तो कितने कंकरियां वहां जमा होना चाहिए, पहाड़ बन जाना चाहिए था। खुदा की कुदरत यह है कि जिसका हज कबूल होता है उसकी कंकरी गैब से उठा ली जाती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यह मंजर दिखाया, बंदो देखो मेरी कुदरत के मख्फी राज तो तुम क्या समझते हो, लेकिन जलवे जो जाहिर होते इसको भी कम से कम देख लो तो तुम्हें मेरी कुदरत पर यकीन कामिल हो जाएगा। ऐसी मुज़दलिफा में जाकर कंकरियां चुनी जाती है, तो जाहिर है कि हर साल कंकरियां चुनी जाती है। हर हाजी को कम से कम 70 कंकरियां तो लेनी होती है। तो अब आप जरा गौर करें कि वहां पर कोई कंकरियां बनाने के इंतजामात नहीं है, लेकिन हाजी नजर आता, उसको देखे तो कंकरियां भी नजर नहीं आती है, मगर हाथ जब फैलाता है तो बराबर कंकरियां उसके हाथ को लग जाती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ये ज़ाहिरी चीज़ों के ज़रिए से भी अपने बंदों को अपनी कुदरत के मुशाहिदे करवा कर अपनी ज़ात पर उसके यकीन को बढ़ा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला की बेपाया रहमतें उसके साथ वाबस्ता कर दी गई है। मिन जुमला उनके मैंने एक इख्तिसार के साथ तौर पर चंद बातें आपके गोश गुजार की है। अब रहा हज करना चाहिए कि उम्रा करना चाहिए, भाई ने पूछा, तो सुन लें कि जिस बंदे खुदा को खाने काबा तक जाने की इस्तिताअत नसीब हो जाए उस पर शरान हज फ़र्ज हो जाता है। यानी जाने आने के अखराजात भी मुहैया हैं और जो उसके मुताल्लिकीन हैं, ज़ेर परवरिश अफराद हैं, उनका ख़र्चा भी उसके पास है, तो उस पर हज करना फ़र्ज़ है। हज को जब जाएगा बंदा तो हज में उम्रे भी अदा हो जाते हैं। हज तमत्तो करेगा तो पहले उम्रा हो जाता है, या हज इफ़राद या क़िरान करेगा तो हज के बाद भी मौका मिलता है, काफ़ी उम्रे कर सकता है। हज में उम्रे तो आ ही जाते हैं, लेकिन उम्रा अगर सिर्फ करेंगे तो उम्रा होगा, फर्जियत रह जाएगी। हाँ, अलबत्ता हज के जो अखराजात है उतने उसके पास पैसे मुहैया नहीं है, तो ऐसी सूरत में चूँकि उम्रे का खर्चा कम होता है, अगर उतना ही कर सकता है तो फिर उम्रा कर ले और अल्लाह की बारगाह में गिड़ गिड़ा कर दुआ करे कि उसे हज की सादत भी अल्लाह पाक नसीब फरमाए। आमीन।